आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक दी ईविल। कभी कभी बुराई राक्षसों के रूप में नहीं आती। वह हमारे अपने ही छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। या दुनिया को शैतान से नहीं, बल्कि उन लोगों की खामोशी से खतरा है जो जानते हुए भी बुराई के खिलाफ नहीं खड़े होते। एक, बुराई की मूल परिभाषा और प्रकृति। बुराई ऐसी अवस्था, विचार या कर्म को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, समूह या समाज को हानि, कष्ट या विनाश की ओर ले जाए। बुराई हमेशा किसी न किसी रूप में नैतिक मूल्यों के विरुद्ध होती है। यह मानव स्वभाव की नकारात्मक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती है, जैसे लालच, क्रोध, नफरत, हिंसा, ईर्ष्या या स्वार्थ। बुराई की प्रकृति जटिल होती है। कभी यह खुलकर दिखाई देती है तो कभी यह मन के भीतर छिपी रहती है और धीरे धीरे इरादों को दूषित करती है। कई दार्शनिकों के अनुसार बुराई का अस्तित्व अच्छाई की पहचान के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर बुराई न हो तो अच्छाई का मूल्य भी समझ नहीं आता। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बुराई को अक्सर अंधकार, पाप या असुरी प्रवृत्तियों से जोड़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से बुराई इंसान की टूटी भावनाओं, ट्रॉमा या गलत परिवेश से भी पनप सकती है। सामाजिक रूप से बुराई तब बढ़ती है जब लोग अन्याय को अनदेखा कर देते हैं या डर के कारण चुप रहते हैं। इस प्रकार बुराई कोई एकरेखीय अवधारणा नहीं, बल्कि बहुस्तरीय और बहुरूपी शक्ति है जो व्यक्ति और समाज दोनों को भीतर से खोखला कर सकती है। दो, बुराई की शुरुआत छोटे विचारों से कैसे होती है। बुराई अचानक किसी बड़े रूप में नहीं आती, यह अक्सर बहुत छोटे विचारों, इच्छाओं और निर्णयों से शुरू होती है। एक छोटी सी बेईमानी, किसी के प्रति हल्की सी नफरत, एक छोटी सी झूठी बात, ये सब धीरे धीरे मन पर प्रभाव डालते हैं और फिर बुराई की दिशा में पहला कदम बन जाते हैं। मनुष्य का अवचेतन मन छोटे नकारात्मक विचारों को भी पोषण देता है, और जब ऐसे विचार बार बार दोहराए जाते हैं तो वे आदत का रूप ले लेते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति यह मानने लगता है कि गलत काम करना सामान्य है या यह उसके नियंत्रण में है। यहीं से नैतिक गिरावट शुरू होती है। कई मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि छोटी बुराइयों को मामूली समझना ही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि वे व्यक्ति को संवेदनहीन बना देती हैं। जब व्यक्ति छोटी बुराइयों को उचित ठहराने लगता है, तब वह अपने भीतर ऐसी जगह बना देता है जहां बड़ी और गंभीर बुराइयां आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। यह क्रमबद्ध प्रक्रिया है: विचार, इच्छा, कर्म, आदत, चरित्र। इसी कारण यह समझना आवश्यक है कि बुराई की जड़ें हमेशा मन में जन्म लेती हैं और प्रारंभ में ही उन्हें रोकना आसान होता है। अगर छोटी बुराइयों को अनदेखा किया जाए तो वे जीवन और समाज में बड़े विनाश का कारण बन सकती हैं। 3, बुराई के मनोवैज्ञानिक कारण। बुराई की जड़ें मनुष्य की मनोवैज्ञानिक संरचना में गहराई से छिपी होती हैं। कई बार व्यक्ति की नकारात्मक भावनाएं जैसे असुरक्षा, हीन भावना, ध्यान की भूख और पिछली चोटें उसे गलत दिशा में धकेल देती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर के दर्द को समझ नहीं पाता, तब वह क्रोध, हिंसा या नियंत्रण की इच्छा में उसे बाहर निकालने लगता है। यह अभिव्यक्ति धीरे धीरे बुराई बन सकती है। कुछ लोग ऐसे परिवेश में पले होते हैं जहां हिंसा, लालच या धोखे को सामान्य माना जाता है। ऐसे में वे नैतिक सीमाएं समझ ही नहीं पाते। वहीं शक्ति और अधिकार की चाहत भी इंसान को भ्रष्ट कर देती है। जब व्यक्ति सोचता है कि वह सब कर सकता है, तब बुराई उसे आसान लगती है। मनोवैज्ञानिक रूप से डिह्यूमनाइजेशन, यानी दूसरों को इंसान की तरह न देखना, भी बुराई को जन्म देता है। जब व्यक्ति किसी समूह या व्यक्ति को कमतर समझने लगता है, तब उसके प्रति गलत करना उसे बुरा नहीं लगता।
इस प्रकार बुराई सिर्फ नैतिक समस्या नहीं, बल्कि गहरी मानसिक प्रक्रिया है जो भावनाओं, अनुभवों और सोच से निर्मित होती है। 4. स्वार्थ और शक्ति कैसे बुराई को जन्म देते हैं। स्वार्थ बुराई की सबसे बड़ी जड़ है। जब व्यक्ति केवल अपने फायदे को देखता है और दूसरों की हानि का मूल्य समझना बंद कर देता है, तब बुराई आसानी से जन्म लेती है। स्वार्थ मन में ऐसी जगह भर देता है जहां दूसरों की भावनाओं और अधिकारों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ता है, मनुष्य अपने आप को केंद्र मानने लगता है और दूसरों को सिर्फ साधन। यही विचार बड़े अपराधों का आधार बन जाता है। शक्ति की लालसा भी समान रूप से खतरनाक होती है। जब व्यक्ति को शक्ति मिलती है तो वह उसके नशे में अपनी सीमाएं भूल सकता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां सत्ता की भूख ने बड़े अत्याचार करवाए। शक्ति व्यक्ति को यह भ्रम देती है कि वह अजेय है और यही भ्रम उसे नैतिक पतन की ओर ले जाता है। स्वार्थ और शक्ति मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जहां बुराई को व्यक्ति सही ठहराने लगता है, उसे उचित मानने लगता है। यदि समाज में नियंत्रण के साधन कमजोर हो या व्यक्ति को उसके गलत कार्यों का परिणाम न मिले, तो शक्ति और स्वार्थ मिलकर विनाशकारी रूप ले लेते हैं। इस प्रकार ये दोनों तत्व बुराई के मुख्य प्रेरक कारक बन जाते हैं। 5. बुराई का समाज पर प्रभाव। बुराई का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह समाज की संरचना को भीतर से कमजोर कर देता है। जब समाज में अन्याय, हिंसा, भ्रष्टाचार, भय या भेदभाव बढ़ता है तो लोगों का विश्वास टूटने लगता है। समाज के मूल मूल्य न्याय, समानता, सहअस्तित्व धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। बुराई लोगों के बीच दूरी और अविश्वास पैदा करती है, जिससे सामूहिक एकता कमजोर होती है। अपराधों का बढ़ना, हिंसा का सामान्य होना और गलत कार्यों का बिना दंड बच जाना समाज में अराजकता फैलाता है। जब बुराई बढ़ती है तो कमजोर और निर्दोष लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में बुराई भ्रष्टाचार के रूप में दिखाई देती है, जो प्रगति को रोक देती है। सामाजिक रूप से यह वर्ग भेद, जातिगत भेदभाव या लिंग असमानता के रूप में सामने आती है। बुराई सोच और व्यवहार दोनों को दूषित कर देती है, जिससे अगली पीढ़ी भी गलत मूल्यों को सीख सकती है। बुराई का बढ़ना हमेशा समाज की स्थिरता, शांति और विकास के लिए खतरा है। इसलिए समाज को बुराई का सामना सामूहिक रूप से करना होता है, न कि केवल व्यक्तिगत स्तर पर। 6. बुराई की पहचान कैसे की जाए। बुराई पहचानना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार यह अच्छाई के वेश में भी छिपी होती है। फिर भी कुछ संकेत हमें बताते हैं कि कोई विचार या कर्म बुराई की ओर ले जाता है। पहला संकेत है जब किसी एक व्यक्ति का लाभ दूसरों की हानि पर आधारित हो। दूसरा, जब कोई कार्य मानव गरिमा, सम्मान या स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाता है। तीसरा, जब कोई निर्णय अनुचित, असमान या छल पर आधारित हो। बुराई का एक और संकेत है अपराध बोध का न होना। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाकर भी संतुष्ट महसूस करे तो यह बुराई का स्पष्ट संकेत है। कई बार बुराई धीरे धीरे बढ़ती है, शुरुआत में यह थोड़ा सा गलत लगती है, लेकिन व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि गलत काम का आकार नहीं, उसका उद्देश्य उसे परिभाषित करता है। बुराई उन स्थितियों में भी पैदा होती है जहां सच को छिपाया जाता है, पारदर्शिता खत्म होती है और अन्याय सामान्य बन जाता है। बुराई पहचानने के लिए संवेदनशीलता, नैतिक निर्णय क्षमता और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। यही समझ व्यक्ति को गलत रास्ते से बचा सकती है। 7. बुराई अंदर से कैसे बढ़ती है। बुराई का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है।
यह छोटे छोटे विचारों से शुरू होकर धीरे धीरे व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। जब व्यक्ति बार बार गलत काम करता है और खुद को समझाता है कि यह ठीक है या मैं मजबूर था, तब मन अपने लिए नए नियम बना लेता है। इन नियमों में नैतिकता की जगह सुविधा ले लेती है। धीरे धीरे व्यक्ति का मन बुराई को स्वीकार करने लगता है और उसकी संवेदनशीलता कम होती जाती है। बुराई तब सबसे अधिक बढ़ती है जब मनुष्य अकेला, निराश या क्रोधित होता है। ऐसे समय में नकारात्मक विचार ज्यादा आसानी से पनपते हैं। बुराई मन में एक आवाज की तरह होती है जो कहती है, कोई नहीं देख रहा, यह तुम्हारा हक है, दूसरे भी ऐसा करते हैं। जब यह आवाज हावी हो जाती है, तब व्यक्ति खुद को न्यायोचित मानने लगता है। बुराई का विस्तार तभी रुकता है जब व्यक्ति आत्मजागरूकता और आत्मनियंत्रण से उसका सामना करता है। 8. बुराई और अच्छाई का संघर्ष। अच्छाई और बुराई का संघर्ष मानव इतिहास जितना पुराना है। यह संघर्ष बाहरी दुनिया में भी होता है और मन के भीतर भी। अच्छाई करुणा, सत्य, प्रेम, न्याय और सहअस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि बुराई लालच, नफरत, हिंसा और स्वार्थ की प्रतिनिधि है। यह संघर्ष जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है, साहित्य, राजनीति, धर्म, समाज और व्यक्तिगत जीवन में। अच्छाई अक्सर कमजोर दिखती है क्योंकि वह नियमों और नैतिक सीमाओं का पालन करती है, जबकि बुराई सीमाएं तोड़ देती है, जिससे वह शक्तिशाली लगती है। परंतु इस संघर्ष का वास्तविक परिणाम व्यक्ति की अंतःकरण से तय होता है। जब व्यक्ति अच्छाई का मार्ग चुनता है तो समाज मजबूत बनता है। जब वह बुराई के आगे झुकता है तो समाज टूटता है। हर दिन, हर निर्णय में यह संघर्ष चलता रहता है। क्या हम ईमानदारी चुनें या धोखा, मदद करें या हानि पहुंचाएं, सत्य बोलें या झूठ? यह संघर्ष व्यक्ति की पहचान भी तय करता है और मानवता का भविष्य भी। अच्छाई और बुराई का संतुलन ही दुनिया का स्वरूप बनाता है। 9. बुराई का धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टि से बुराई को अक्सर पाप, अधर्म या अंधकार का रूप माना गया है। अधिकांश धर्मों का मानना है कि बुराई मनुष्य की परीक्षा लेने का साधन है और यह उसके नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को जांचती है। हिंदू धर्म में बुराई को असुरी प्रवृत्तियों, राक्षसी गुणों और अहंकार से जोड़ा गया है। इस्लाम में शैतान या इब्लिस बुराई की प्रेरणा का प्रतीक है जो मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। ईसाई धर्म में बुराई को गुनाह और शैतान से जोड़ा जाता है। बौद्ध धर्म बुराई को अविद्या, अज्ञान का परिणाम मानता है, जहां मनुष्य वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाता और इच्छा, द्वेष व मोह में फंस जाता है। धार्मिक परंपराएं यह भी बताती हैं कि बुराई हमेशा अच्छाई की परीक्षा लेती है, लेकिन अंततः अच्छाई की जीत होती है। धर्म बुराई को जीतने के लिए नैतिकता, संयम, प्रार्थना और सही आचरण पर जोर देता है। धार्मिक कथाएं और प्रतीक हमें समझाते हैं कि बुराई भले ही शक्तिशाली लगे, पर उसका अंत निश्चित है। 10. बुराई का साहित्यिक महत्व। साहित्य में बुराई एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह कहानी को संघर्ष, गहराई और रोमांच देता है। बिना बुराई के साहित्यिक कथाएं अधूरी होंगी, क्योंकि कहानी का सार हमेशा अच्छाई और बुराई के संघर्ष में छिपा होता है। महाभारत में दुर्योधन, रामायण में रावण, शेक्सपियर के नाटकों में ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा, ये सब बुराई के शक्तिशाली रूप हैं। साहित्य बुराई को कभी राक्षस, दानव या खलनायक के रूप में प्रस्तुत करता है, तो कभी मनुष्य के भीतर के अंधकार के रूप में। बुराई वह शक्ति है जो नायक को चुनौती देती है, उसे विकास का अवसर देती है और कथा में प्रतीकात्मक संदेश जोड़ती है। साहित्य में बुराई के माध्यम से समाज के दोष, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और मानवीय कमजोरियों की आलोचना की जाती है। बुराई कथानक में तनाव पैदा करती है और पाठकों
को सोचने पर मजबूर करती है कि वे किन नैतिक मूल्यों को अपनाएं। इस प्रकार साहित्य में बुराई केवल खलनायक का किरदार नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो मानव स्वभाव का अंधकार दिखाता है। 11 बुराई के प्रकार। बुराई कई प्रकार की होती है और हर प्रकार का मूल कारण अलग होता है। पहला प्रकार है नैतिक बुराई, जो इंसानों के गलत कार्यों से पैदा होती है, जैसे हत्या, चोरी, धोखा। दूसरा है प्राकृतिक बुराई, जैसे भूकंप, बीमारी, सूखा। हालांकि यह मनुष्य की गलती नहीं, फिर भी मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा प्रकार है सामाजिक बुराई, जिसमें भ्रष्टाचार, असमानता, भेदभाव और शोषण आते हैं। चौथा प्रकार है मनोवैज्ञानिक बुराई, जहां व्यक्ति मानसिक विकारों या गहरी नकारात्मक भावनाओं के कारण गलत रास्ता अपनाता है। पांचवा प्रकार है आध्यात्मिक बुराई, जिसमें मनुष्य अपने नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों से भटक जाता है। इसके अलावा छिपी बुराई भी होती है, जो बाहर से अच्छी दिखती है, लेकिन भीतर से गलत उद्देश्यों पर आधारित होती है। इन सभी प्रकारों में एक बात समान होती है, वे जीवन, शांति और नैतिक संतुलन को बाधित करते हैं। बुराई का सही वर्गीकरण समझना इसे रोकने के लिए आवश्यक है। 12 बुराई का मनुष्य की आत्मा पर प्रभाव। बुराई व्यक्ति की आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। जब मनुष्य गलत काम करता है तो वह अपने मूल्यों से दूर हो जाता है और उसकी आत्मा पर बोझ बढ़ता है। शुरुआत में व्यक्ति को अपराध बोध और पछतावा महसूस होता है, लेकिन यदि वह बुराई दोहराता है तो उसकी संवेदनाएं कम होने लगती हैं। यह स्थिति आत्मा को कठोर बना देती है और व्यक्ति को सही गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बुराई से आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। व्यक्ति भीतर से डर और असुरक्षा महसूस करता है, चाहे बाहर से वह कितना भी शक्तिशाली दिखे। आत्मा पर बुराई का एक और प्रभाव यह है कि व्यक्ति दूसरों के दुख के प्रति संवेदनहीन हो जाता है। वह अपनी जिम्मेदारी से भागने लगता है और रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लंबे समय तक बुराई में डूबा व्यक्ति अपनी पहचान खोने लगता है। उसकी आत्मा में अंधकार बढ़ता है और उसे आंतरिक शांति नहीं मिलती। आत्मिक शक्ति तभी बढ़ती है जब व्यक्ति बुराई से दूर होकर सत्य और नेक कार्यों की ओर लौटता है। 13 बुराई का अंत कैसे होता है। बुराई का अंत कई तरीकों से हो सकता है। कभी यह बाहरी शक्तियों द्वारा रोकी जाती है, जैसे कानून, सामाजिक दबाव या दंड। लेकिन कई बार बुराई का अंत तब होता है जब व्यक्ति स्वयं अपनी गलती समझकर बदलने की कोशिश करता है। इतिहास और साहित्य बताते हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है, क्योंकि बुराई अपने भीतर ही विनाश का बीज लिए रहती है। बुराई अहंकार को बढ़ाती है और यह अहंकार व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। बुराई कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि यह मानवता के मूल स्वरूप के खिलाफ है। समाज में बुराई का अंत तब होता है जब लोग एकजुट होकर अन्याय का विरोध करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर बुराई का अंत आत्मजागरूकता, पश्चाताप और सुधार से होता है। बुराई तब खत्म होती है जब व्यक्ति या समाज वह साहस जुटाता है जो सत्य के पक्ष में खड़े होने के लिए आवश्यक है। 14 अच्छाई बुराई पर कैसे विजय पाती है। अच्छाई बुराई पर तभी विजय पाती है जब वह धैर्य, दृढ़ता और सत्य के साथ बनी रहती है। अच्छाई का सबसे बड़ा हथियार है नैतिक शक्ति। बुराई चाहे शक्ति, छल या हिंसा से काम करे, परंतु अच्छाई अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहने के कारण टिकाऊ होती है। अच्छाई में करुणा, सहानुभूति और न्याय की भावना होती है जो लोगों को जोड़ती है, जबकि बुराई लोगों को बांटती है। यही कारण है कि अच्छाई धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाती है।
अच्छाई की जीत इसलिए भी होती है क्योंकि यह मानवता के मूल स्वभाव के अधिक निकट है। लोग अंततः उसी के साथ खड़े होते हैं जो सच्चा और न्यायपूर्ण होता है। अच्छाई बुराई को ज्ञान, जागरूकता, प्रेम और सत्य के माध्यम से कमजोर करती है। जब लोग अन्याय का बहिष्कार करते हैं, सही का समर्थन करते हैं, तब बुराई की शक्ति घटने लगती है। अच्छाई की विजय केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक विजय भी है, जहां मनुष्य अपने अंदर के अंधकार पर जीत पाता है। 15 बुराई से बचने के उपाय। बुराई से बचने के लिए सबसे पहला कदम है आत्मजागरूकता, यह समझना कि हमारे विचार और कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। जब भी मन में नकारात्मक भावनाएं उभरें, उन्हें पहचानकर सही तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक साथ का होना बुराई से बचाता है। जीवन में नियम स्थापित करना, जैसे ईमानदारी, करुणा, सम्मान और आत्मनियंत्रण, हमें गलत रास्ते से दूर रखते हैं। बुराई से बचने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम गलत कार्यों के परिणाम समझें और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें। किसी भी प्रकार की बुराई को छोटी मानकर अनदेखा न करें, क्योंकि यही छोटी गलतियां बड़े खतरे की शुरुआत होती हैं। अच्छे मित्र, गुरु या परिवार का मार्गदर्शन भी व्यक्ति को गलत राह से बचाता है। ध्यान, प्रार्थना, योग और आध्यात्मिक अभ्यास मन को शांत रखते हैं और नकारात्मकता को कम करते हैं। दूसरों के दुख को समझना और संवेदनशील रहना भी बुराई से दूर रखता है। अंततः बुराई से बचना एक निरंतर अभ्यास है, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति और जागरूकता की जरूरत होती है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक सच्चा इंसान, एक सही फैसला और एक ईमानदार आवाज हमेशा अंधकार को रोशनी में बदल देती है। या अंत में जीत उसी की होती है जो बुराई को बाहर नहीं, सबसे पहले अपने भीतर हराने की हिम्मत रखता है।